एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और एक और कॉलेज रिव्यू, आई थिंक आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। इस साल कॉलेज रिव्यू काफी स्लो डाउन है एंड दैट इज द रीजन आई थॉट ऑफ लेट्स ब्रिंग अ बिग बूम, राइट। तो मैं बहुत सारे कॉलेजेस रिव्यू लेके आने वाली हूँ। ऑलमोस्ट आपको हर दिन एक कॉलेज रिव्यू मिलेगा और ये वाला जो कॉलेज रिव्यू है दैट इज ज़ाइन बैंगलोर। ज़ाइन बैंगलोर के 3 कैंपसेस हैं, विच इज बैंगलोर, कोची एंड चेन्नई। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंगलोर, विच इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब ये कॉलेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, दैट आई एम गोना टॉक इन दिस एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जब भी हम कोई कॉलेज देख रहे होते हैं तो हम क्या जानना चाहते हैं, दैट कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या लोकेशन है और क्या अफिलिएशन और अक्रेडिटेशन है। सो इफ आई टॉक अबाउट ज़ाइन बैंगलोर, 1991 का स्टैब्लिश कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है, AIU का अक्रेडिटेशन है और साथ ही साथ MBA का भी अक्रेडिटेशन है। अब AIU है, दैट मीन्स आपका PGDM जो है वो MBA के इक्विवेलेंट है। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये PGDM कराता है। स्पेशलाइजेशन की बात करूं, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, IT एंड बिजनेस एनालिटिक्स। बैच साइज की बात करूं तो 300 स्टूडेंट का बैच साइज है, राइट। मैं 2023 और 25 के स्टूडेंट से मैंने बात की है व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी चेक ऑफ प्लेसमेंट्स। सो उनके बैच का जो फीस स्ट्रक्चर था टोटल दैट इज 14.5। बट इस साल अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे 12.5 लाख का तो सिर्फ फीस स्ट्रक्चर है। हॉस्टल का फीस है 1,30,000, तो ऑलमोस्ट 15.5-16 लाख का इन्वेस्टमेंट बैठेगा 2 साल का। अब आई थिंक मैंने कॉलेज के ओवरव्यू में बात कर ली, मैंने कोर्सेज के बारे में बात कर ली, स्पेशलाइजेशन, टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस एंड आल्सो द कट ऑफ, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन। ये ज़ाइन के लिए कितने परसेंटाइल रिक्वायर रहेंगे। तो पहली चीज कैट, जैट, CMAT, मैट, किसी के बेसिस पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो। कोई कट ऑफ नहीं है बट दे लुक एट योर प्रोफाइल, राइट। मैं जो 2023 और 25 के बच्चों से बात कर रही थी उनका ये कहना था कि हमारे बैच में 65 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं एंड इवन विद द लेसर परसेंटाइल बट दे हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल। सो प्रोफाइल इज समथिंग व्हिच मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू EXAIME बैंगलोर, राइट। अब हमने बात की कि कट ऑफ नहीं है, इंटरव्यू होता है एंड देन यू विल बी एबल टू मेक इट। आपको इंडिविजुअली कॉलेजेस के एप्लीकेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग टू कॉलेज। और हर साल कॉलेजेस के रिव्यू वेरी करते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही आपको हिंट दिया, ये कॉलेज HR के लिए जाना जाता है बट इस साल HR की जो कंडीशन है ना वो उतनी अच्छी नहीं है। Yes, you're listening it right, and that we're going to discuss end of this episode। तो उसके लिए पूरा वीडियो देखना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम कंफ्यूज्ड हो दैट तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज तुम्हें लेना चाहिए, you wanted to connect with these students, you wanted to know that whether this investment will be right or wrong, नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, रीच आउट करके तुम डिटेल्स ले सकते हो। अब एलिजिबिलिटी की बात हो गई, एडमिशन प्रोसेस की बात हो गई, कट ऑफ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई कैसी होती है, फैकल्टीज कैसी हैं। So if I talk about faculties, स्टूडेंट का कहना है कि काफ़ी सारी फैकल्टीज जो है वो चेंज हो चुकी है। तो जिस लेगेसी के लिए जाना जाता था कि फैकल्टीज ज़ाइन के बहुत अच्छे हैं, वो फैकल्टीज अब नहीं रहे हैं। आई मीन दैट्स कीप ऑन चेंजिंग। तो कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। फैकल्टी के साथ साथ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉलेज जो है वो अगेन स्कूल टाइप है। अगर आप कॉलेज लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। 80% अटेंडेंस चाहिए और अगर तुम्हारी 4-5 क्लास मिस हो गई तो उस केस में कमेटी बैठ जाती है और तुम्हें डिबार्ट कर दिया जाता है। अब एक और चीज़ है कि हॉस्टल जो है, एक तो लड़कियों का हॉस्टल कॉलेज के अंदर है बट लड़कों का थोड़ा दूर है। तो कैंपस वाइज कैंपस लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। 9 बजे लड़कों के लिए उन्हें हॉस्टल के अंदर पहुंचना है और लड़कियां 9 बजे के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकती हैं। सो व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं हैं। क्लब्स एंड कमिटीज़ हैं, मार्केटिंग क्लब है, फाइनेंस क्लब है और भी क्लब्स हैं, कुछ इवेंट्स भी होते रहते हैं। बट अगर आप कॉलेज लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो स्टूडेंट ने 10 में से 4 की रेटिंग दी है व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ। अब आई थिंक हम इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं। तो इंटर्नशिप में सबसे पहले हम 25 वाले बैच की बात नहीं कर पाएंगे, हमें बात करनी पड़ेगी 24 और 26 के बैच की। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स का पूछ रही थी कि किस तरह की इंटर्नशिप है। तो अभी जो 26 के बैच के बच्चे हैं उनको ऑलमोस्ट 100 बच्चों की इंटर्नशिप लग गई। ये कंपनीज वर इनवीडिया, इंटेल, आदित्य बिरला एंड सेल्सफोर्स जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप लगी है। अगर हम एवरेज स्टाइपेंड की बात करें तो 25,000 का एवरेज स्टाइपेंड है, बिकॉज कई बच्चों को लाख रुपए का भी स्टाइपेंड मिला है। तो इंटर्नशिप जो है वो मोर और लेस कहीं ना कहीं अच्छी है। मेजॉरिटी ऑफ इंटर्नशिप पेड है बट
अनपेड इंटर्नशिप भी होती है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, आप कोई गेस कर सकता है। ऑब्वियसली प्लेसमेंट, किसी भी कॉलेज में हम जब जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम प्लेसमेंट देखते हैं, बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनिशियली जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए तो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो आईटी की थी, बिकॉज बैंगलोर आईटी के लिए जाना जाता है और इस कॉलेज में ऑपरेशन आईटी भी है। कुछ स्टूडेंट्स से मैं अगर प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो वॉल्वो में स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, 3 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, वॉल्वो एंड आइशर विच इज़ वीई कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, राइट। 10 लाख का पैकेज था जिसमें 9 फिक्स कंपोनेंट है। इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा पावर आई थी, टीसीएस है, विप्रो है, मैं करंट ईयर की बात कर रही हूँ, 24 जनवरी को हॉकिंस आई थी, बीएमडब्ल्यू आई थी। तो ये सारी कंपनीज प्लेसमेंट लेकर आई हैं। पर इस साल का एवरेज पैकेज जो स्टूडेंट का कहना है दैट इज 8 लाख रुपीज़। अभी 165 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, पर 115 स्टूडेंट जो हैं वो रिमेनिंग हैं। और सबसे ज़्यादा जो कोने में स्टूडेंट्स रो रहे हैं वो हैं एचआर के, बिकॉज एचआर की कंपनीज इस साल नहीं हैं। फर्स्ट सेट ऑफ बैच तो प्लेस हो गया है, बट अब कंपनीज का फ्लो जो है वो कई जगह, कई सारे कॉलेजेस में मैंने सेम सिचुएशन देखी है कि वो फ्लो कम हो गया है। तो 115 प्लेस होंगे, नहीं होंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, राइट। जो हम प्लेसमेंट सीजन, क्योंकि टाइम उतना बचा नहीं है। सेकेंडली इसके बाद अगर हम बात करें तो एवरेज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 8 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है ब्रिटिश टेलीकॉम में, जो है 22 लाख रुपए का, राइट। अब कंसर्न ये है कि मुझे कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट उससे पहले मैं आ जाती हूँ हॉस्टल पे, बिकॉज हमने बहुत सारी बातें कर ली। सो अगर मैं हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कंसल्टिंग में भी ईवाई आई थी, 8 से 10 बच्चों को लेके गई है, और केपीएमजी ग्लोबल हाई है। हॉस्टल में एक रूम में 4 बच्चे हैं, राइट। खाना अच्छा नहीं है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूल फाइंड अ गुड फूड, कुछ ही दिन ठीक ठाक लगता है, देन उसके बाद इट्स बिकम्स अ नॉन सेटिस्फैक्ट्री थिंग, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो हॉस्टल में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, खाना मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज़ है कि स्टूडेंट का ये कहना था, जब मैंने इनमें पूछा कि आप ओवरऑल कितना रेट करोगे, तो उन्होंने 10 में से 6 के मार्क्स दिए व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल। उसके अलावा अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो 7 की रेटिंग इसको मिली है, और कॉलेज लाइफ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ 4 नंबर मिले हैं इस कॉलेज को कॉलेज लाइफ के लिए। फैकल्टीज को भी लेके 6 मार्क्स मिले हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिले हैं 5 नंबर आउट ऑफ 10, राइट। अब कंक्लूड करूँ तो बच्चे का ये कहना है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी इससे बेहतर ऑप्शन है तो तुम उसको देख सकते हो, बट अगर तुम्हारा ये है कि इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, देन इन दैट केस कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज प्रोफाइल्स तो अच्छी आती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको हार्डकोर सेल्स मिलेंगी, कोर प्रोफाइल्स भी मिलेंगी, स्टार्टअप्स भी मिलेंगे, यू विल फाइंड डाइवर्सिफिकेशन, बट 100% प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। कॉलेज लाइफ मिलेगी या नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर आपको ये कॉलेज लेना है नहीं लेना है तो यू कैन मेक अ डिसीजन आफ्टर दिस एपिसोड। बट अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे और नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, लाइक शेयर एंड फॉलो।